गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास 10th के लिए। क्लास टेंथ में इससे पहले वाले लेक्चर्स में क्या पढ़ाया था, तो लॉरेंस फोर्स के बारे में पढ़ा रहे थे। लॉरेंस फोर्स में मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं बी इंटू आई इंटू एल साइन थीटा, जहाँ पर थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट बिटवीन एल एंड बी, या करंट का डायरेक्शन एंड बी के बीच में जो एंगल होता है वो थीटा होता है। और डायरेक्शन फाइंड करने के लिए या तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है, या आपको क्या करना है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अलावा अगर आपको अगर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आपको पता चल जाएगा। और अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है तो उसके लिए मैंने राइट हैंड थंब रूल सिखाया था, जो आगे जाके वेक्टर्स में सीखना पड़ता है। उसको यूज करके क्या करेंगे, डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, आज इसका एक एप्लीकेशन देखना है। इसका एप्लीकेशन है मोटर। ठीक है, ये जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है या फोर्स एक्सपीरियंस लॉरेंस फोर्स जो है, उसका एक एप्लीकेशन देखेंगे हम, जिसको हम क्या बोलेंगे, मोटर। अब ये मोटर क्या होता है, तो कोई भी रोटेटिंग डिवाइस जो है ना, वो क्या है, मोटर है। जैसे जो फैन है, तो मोटर क्या होता है, कोई भी जो रोटेटिंग डिवाइस है ना, रोटेटिंग डिवाइस जैसे फैन, कूलर, मिक्सर, ग्राइंडर, ये सारे डिवाइसेस में मोटर लगा होता है। तो मोटर का जो बेसिक डेफिनेशन है जो बताया जाता है बच्चों को, वो ये बोला जाता है कि मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। मतलब ये जो मिक्सर है, ग्राइंडर है, इनको आप जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी में कनेक्ट करते हो ना, तो ये घूमना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो डिवाइस है, ये जो मेरे पास मोटर है, वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत इसका वर्किंग, कंस्ट्रक्शन और ये सब के बारे में हम बात करते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। शेयर स्क्रीन अभी शेयर में नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ी देर में शेयर मतलब पॉज करता हूँ, मैं फिर स्टार्ट करता हूँ डायग्राम वाइग्राम बना के। स्टार्ट करते हैं। मैं शेयर स्क्रीन करता हूँ। मैंने ये हमने मोटर का डायग्राम बना लिया। अब अगर पहले तो ना इसके प्रिंसिपल के बारे में बता दूं आपको। ठीक है, एग्जाम में जो आता है, मोटर, सबसे पहले मोटर का डेफिनेशन क्या लिखोगे, तो मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में जो डिवाइस कन्वर्ट करता है उसको मोटर बोलते हैं। प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल के बारे में आपको ये याद रखना है, ये स्कूल के प्रिंसिपल नहीं है। प्रिंसिपल मतलब जिस थियोरी पे ये काम करता है, तो प्रिंसिपल ये है कि whenever, basically Lorentz force है, whenever a current carrying conductor, whenever a current carrying conductor is placed inside a magnetic field, inside a magnetic field, it experiences a force। ठीक है, ये प्रिंसिपल है जिस पे ये क्या करता है, काम करता है। अब अगर मैं अगर कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करूं, इसका जो कंस्ट्रक्शन है, तो बेसिकली एग्जाम में कंस्ट्रक्शन जब लिखने के लिए आएगा, तो कंस्ट्रक्शन में देखो क्या क्या है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है या जो हमारे काम का है, हम सिर्फ उस पर ही बात करेंगे। सबसे पहले क्या होते हैं, तो मैग्नेटिक पोल्स। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले मैग्नेटिक पोल्स है। तो मैग्नेट के दो पोल्स हमने रखे हैं, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। ठीक है, अब यहाँ पर तो मैंने क्या किया है, ये आप ऐसा समझ लो कि एक बड़ा सा हॉर्सशू मैग्नेट था, जिसका नॉर्थ पोल इधर रख दिया और जिसका साउथ पोल हमने यहाँ पे रख दिया। लेकिन जो कमर्शियल मोटर्स होते हैं, उनमें कमर्शियल मोटर्स उनमें क्या होता है, उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगा होता है। ठीक है, अच्छा, अभी हमने क्या किया है, बहुत ही सिंपल सा अरेंजमेंट रखने की कोशिश की है। और इस सिंपल से अरेंजमेंट में हम ऐसा बोल रहे हैं कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल और शू का नॉर्थ वाला एंड इस तरफ है और साउथ वाला एंड इस तरफ है।
अगर ये ऐसे एग्जिस्ट करेगा तो जो पी लाइंस है, पी लाइंस क्या होंगे, पी लाइंस इस डायरेक्शन में ऐसे एग्जिस्ट करेंगे ना, ठीक है, ऐसे यूनिफॉर्म पी लाइंस हमने इस डायरेक्शन में दिखा दिया। अब इसके बाद और क्या होता है यहाँ पर, तो इस यहाँ पर होगा एक कॉइल। कॉइल का मतलब है हमने रेक्टेंगुलर कॉइल लिया है, यहाँ पर हमने क्या किया है, रेक्टेंगुलर कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल ए बी सी डी। अब कॉइल रेक्टेंगुलर क्यों लिया सर, कुछ और क्यों लिया, तो रेक्टेंगुलर कॉइल में एनालाइज करना थोड़ा आसान होता है, इसलिए कॉइल रेक्टेंगुलर लिया है। वैसे तुम यहाँ पर कोई भी शेप का कॉइल एनालाइज कर सकते थे, इमेजिन कर सकते थे। अब ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है वो क्या है, कॉइल, कॉइल का मतलब ऐसा हो गया, वायर लिया, वायर को ऐसे ऐसे ले गए और इस तरह से वायर था, वायर को इस तरह से हमने रेक्टेंगुलर के शेप में बना के ऐसे वूंड कर दिया, तो ये मेरे पास क्या हो गया, एक रेक्टेंगुलर कॉइल हो गया। तो इस तरह से जब हम वायर्स को अरेंज कर देते हैं तो मेरे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखा हुआ है। अब ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल होता है ना, वो एक सिलेंड्रिकल आयरन में क्या होता है, वुंडेड होता है। जैसे मैं अगर बोलूं, मान लो क्या है, मान लो मैं ऐसा बोलूं कि एक सिलेंडर है, कोई सिलेंडर है क्या मेरे पास यहाँ पर, हाँ, ये मान लो मेरे पास जो ये ईयरफोन है, ये जो ईयरफोन है, सॉरी, मेरे पास जो स्पीकर है, ये इस तरह का सिलेंडर होता है, और यहाँ पर ना जो वायर्स होते हैं, वायर्स को इस तरह से ऐसे ले जाके ऐसे वूंड करके ले आते हैं। तो जब तुम वायर्स को यहाँ से ऐसे ले जाके ऐसे वूंड करके लेके आओगे तो वो एक रेक्टेंगुलर कॉइल के जैसा बिहेव करेगा क्या, तो ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगुलर कॉइल्स जो होते हैं वो इस कोर पर वुंडेड होते हैं। अब ये जो कोर होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर, ठीक है। तो आर्मेचर हो गया वो जो आयरन का कोर है जिसपे कॉइल्स को वूंड किया गया है, उसे हमने आर्मेचर बोला था। वापस से शेयर, हाँ, तो ये सिलेंड्रिकल आयरन कोर रहेगा जिस पर हम क्या करते हैं, कॉइल्स को वूंड कर रहे हैं, बहुत सारे कॉइल्स को वूंड करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर। अच्छा, तो मैंने आपको पोल्स के बारे में बता दिया, मैंने आपको कॉइल, और कॉइल जिस पे वुंडेड है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर, ये मैंने बता दिया आपको। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, आप स्क्रीन पॉज करके लिखते रहना ये सब। अच्छा, फिर क्या है, तो यहाँ पर क्या है, एक एक्सेल है, ये क्या है, ये हमारे पास जो मैंने ब्लू से बनाया है, ये ब्लू क्या है, एक एक्सेल है। अब एक्सेल मतलब एक सिलिंड्रिकल रॉड होता है, इसको हम एक्सेल बोलते हैं। अब इस एक्सेल के ऊपर अगर आप देखोगे ना, तो मैंने येलो कलर से दो रिंग्स बनाई हैं, और वो रिंग्स कैसे, स्प्लिट रिंग्स, वो आधे रिंग्स हैं। हमने येलो कलर से क्या किया है, स्प्लिट रिंग्स बनाया है। अब स्प्लिट रिंग्स क्यों है, क्योंकि ये जो रिंग है वो बीच से टूटा हुआ है, ये जो हमने रिंग बनाया है ना, वो बीच से टूटा हुआ है, इसलिए हमने क्या किया है, स्प्लिट रिंग्स इस तरह से बना के रखा है। अब ये जो स्प्लिट रिंग्स होते हैं इनका काम क्या होता है, स्प्लिट रिंग्स का काम है टू रिवर्स द डायरेक्शन, टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन, आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन, हर आधे रोटेशन के बाद, हर आधे रोटेशन के बाद ये जो स्प्लिट रिंग्स होंगे इनको कम्यूटेटर्स भी बोलते हैं। याद में जो स्प्लिट रिंग्स लिखा है ना मैंने, इसको आप कम्यूटेटर्स भी बोल सकते हो। इनका साइंटिफिक नाम होता है कम्यूटेटर, CUMMU टेटर्स, TATORS, कम्यूटेटर्स, इस तरह से लिखा होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो कम्यूटेटर्स होते हैं, कम्यूटेटर्स पे मैंने वो जो रेड डॉट के जैसा बनाया है, ये होते हैं कार्बन ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस। अब कार्बन ब्रशेस का मतलब क्या है, ठीक है, तो फिर से मैं आपको ये दिखाऊं, अगर शायद, जैसे मान लो ये कम्यूटेटर्स है, ये कम्यूटेटर्स है, और इन पे क्या होता है ना, ब्रश के जैसा ऐसा कुछ लगा होता है, इस ऐसा मान लो, ये नहीं, स्प्लिट रिंग्स कहाँ पे है, कुछ है क्या स्प्लिट रिंग के जैसा, नहीं, मान लो यही है मेरे स्प्लिट रिंग। इस तरह के क्या होंगे, दो रिंग्स होते हैं, ये दो रिंग्स होते हैं ऐसे स्प्लिट रिंग्स, और यहाँ पर क्या होते हैं, ब्रशेस ऐसे लगे होते हैं। अब ये जो स्प्लिट रिंग्स है ना, वो स्प्लिट रिंग्स ऐसे घूमते रहते हैं, कभी ब्रशेस नहीं, यहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं, इन दोनों कोई कांटेक्ट नहीं है, मतलब ये कोई फिक्स करके नहीं रखे, बस ये ब्रश के जैसा है जो उसको टच कर रहा है।
और ये जो जो मेरे पास कम्यूटेटर है या स्प्लिट रिंग है वो इसके अबाउट ऐसे रोटेट कर सकता है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, तो यहाँ पे कार्बन ब्रशेस है। कार्बन ब्रशेस का काम क्या है? टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी, टू मेंटेन, या सिंपल में ये लिख लो, करंट एंटर्स द मोटर थ्रू द, करंट current enters, current enters the सर्किट, सर्किट मतलब कॉइल, ठीक है, सर्किट मतलब ये जो कॉइल है, सर्किट, करंट एंटर्स द सर्किट थ्रू कार्बन ब्रशेस, थ्रू कार्बन ब्रशेस। दो कार्बन ब्रशेस हमने लिए हैं, एक्स और वाई का। आप कार्बन ब्रशेस क्यों लेते हैं अगर आपको ये देखना है तो आप गूगल कर सकते हो, ठीक है। कार्बन की ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है इसलिए कार्बन ब्रशेस लेते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया, ये लिख लिया। और उसके बाद क्या है, ये हमारा एक एक्सटर्नल सर्किट है जिसके थ्रू क्या होगा, करंट इसके अंदर जाना स्टार्ट करेगा। की के है, के का हमने नाम का एक की ले लिया है। इस तरह से हमारा कंस्ट्रक्शन है। तो बेसिकली जब भी आपको मोटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में पूछा जाए तो आप क्या करोगे, पोल्स के बारे में बताओगे। कॉइल क्या है, रेक्टेंगुलर कॉइल्स है, इस तरह से कॉइल बनाते हैं, वो कॉइल हो गया रेक्टेंगुलर कॉइल। फिर आर्मेचर क्या होता है, तो वो जो सिलिंड्रिकल कोर है जिसमें हम कॉइल को वूंड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर बोलते हैं। ये एक्सल, एक एक्सल है जिसपे हम क्या करेंगे, कम्यूटेटर्स को लगा के रखेंगे। या ऐसा समझो कि ये एक्सल्स जब घूमेंगे तो ये जो कॉइल है वो भी क्या होता है, घूमता है, ठीक है। ये जैसे ये जो एक्सल है ना, ये क्या होगा, आगे जाके फैन के जैसा दिखेगा। मतलब ये एक्सल का जो एंड है वो फैन के जैसा दिखेगा, तो ये एक्सल रोटेट करेगा तो हमें लगा कि फैन रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब फिर कम्यूटेटर्स, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कम्यूटेटर्स। कम्यूटेटर्स या स्प्लिट रिंग्स जो है वो क्या करते हैं, करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करने के काम में आते हैं। तो करंट क्यों रिवर्स करना है, कैसे रिवर्स करना है, वो सब बाद में समझ में आएगा। फिर हम क्या बोलेंगे, कार्बन ब्रशेस। कार्बन ब्रशेस का कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, मतलब कोई वो उसमें फिक्स्ड होके नहीं है, बस एक कांटेक्ट बना हुआ है, कांटेक्ट बना हुआ है जिसके अबाउट वो क्या कर सकते हैं, ऐसे ऐसे स्लिप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया बात कंस्ट्रक्शन की। अब अगर हम बात करें इसके वर्किंग के बारे में, अब इसके वर्किंग के लिए हम क्या करते हैं, जैसे ही हमने स्विच के को क्लोज कर दिया, जैसे ही हमने स्विच के को क्लोज कर दिया, यहाँ से करंट क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा। करंट कार्बन ब्रशेस से होते हुए सर्किट में इस तरह से एंटर करेगा। देखो, ए से बी वाले वायर में ऐसा गया, बी से सी वाले वायर में ऐसा आया, सी से डी वाले वायर में ऐसा आया, और वापस से वो क्या हो जाएगा, वाई वाले ब्रांच से बैटरी के पास वापस आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। अब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, पता नहीं शायद यहाँ पे उल्टा हो जाता है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आप अपने घर में खुद से यूज करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, FBI। हाँ, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल देखो, ये यहाँ पे शायद जब रिकॉर्डिंग होके आएगा तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा उल्टा हो जाएगा। तो या तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, मेरे को समझ में आ रहा है, आप अपने लेफ्ट हैंड से इमेजिन करना। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल में ये एफ, थंब में एफ, FBI, मैंने बताया था इंटेलिजेंस एजेंसी अमेरिका की FBI, उस तरह से आपको क्या करना है, यूज करना है। तो बी जो होगा मिडिल वाला, जो ये जो मेरे पास जो रिंग फिंगर है वो फील्ड के डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, मिडिल फिंगर जो है वो करंट के डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, और थंब जो है वो फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। तो आपको राइट हैंड थंब रूल यूज करना है, तो अच्छे से यूज करना है, नहीं यूज करोगे तो फोर्स का डायरेक्शन आप गलत कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, इस तरह से मेरे पास डायग्राम है। आप AB वाले वायर को अगर आप देखोगे तो फील्ड का डायरेक्शन किधर हो गया, फील्ड का डायरेक्शन इसमें हो गया इस साइड में। ये जो फील्ड है नॉर्थ से साउथ की तरफ फील्ड जाता है, तो बी का डायरेक्शन इस तरफ आ गया, और करंट का डायरेक्शन है A से B। अब ये जो स्टार्टिंग में जो कॉइल रखा है ना वो या कॉइल का जो प्लेन है, कॉइल का जो प्लेन होगा वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर है। इस तरह से हमारे पास, ऐसा समझो कि जो फील्ड लाइंस है, स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है, मान लो ऐसा समझो कि फी लाइंस ऐसे चल रहे थे, ये मेरा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो फी लाइंस ऐसे ऐसे निकल रहे होंगे। और स्टार्टिंग में जो कॉइल है वो ऐसे रखा हुआ है। तो स्टार्टिंग में कॉइल का प्लेन जो है वो फी लाइंस के क्या है, परपेंडिकुलर है। कॉइल का प्लेन मतलब ऊपर चला जाएगा, कॉइल का जो प्लेन है, ये कॉइल हो गया, ठीक है। तो ये कॉइल था, कॉइल के ऊपर ऊपर ऐसे फी लाइंस जा रहे होंगे, तो फी लाइंस का डायरेक्शन ऐसा कुछ है।
ये कॉइल है अगर, तो फील्ड लाइंस को ऐसे ऐसे क्रॉस करोगे। बात समझ में आ रहा है? अब थोड़ा मुश्किल है ये समझना, मैं एक लिंक शेयर कर दूंगा, उसमें उस भाई ने बहुत अच्छे समझाया है, आप उसमें भी देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये इस डायरेक्शन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया बी, करंट का डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ है। अब तुम इसमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करोगे ना, एफ बी आई, तो बी के डायरेक्शन को मैंने इधर रखा, और करंट जो है वो ए से बी अंदर जा रहा है, तो इस वाले ए से बी वाला जो वायर है ना, बिकॉज ऑफ दिस करंट, इसमें जो फोर्स का डायरेक्शन आ रहा है वो अंदर की तरफ आ रहा है। क्रॉस का मतलब हो गया कि ए बी वाले वायर में फोर्स का डायरेक्शन अंदर की तरफ आ रहा है। अच्छा, बी और सी वाले वायर में क्या होगा ना, फोर्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा, क्योंकि लेंथ और फील्ड के बीच में एंगल आ गया जीरो। अब साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, इसलिए यहाँ पर बीसी वाले वायर में कोई फोर्स नहीं। सी से डी वाला वायर अगर आप देखोगे, तो सी से डी वाला जो वायर है, इसमें क्या है, इसमें भी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अगर यूज करेंगे तो एफ बी आई, बी इस डायरेक्शन में था, करंट इस डायरेक्शन में, तो इसमें जो फोर्स होगा वो क्या होगा, डॉट होगा। अब इसमें क्या होता है, ये जो मेरे पास ए बी वाला साइड है, ए बी वाले साइड में फोर्स आ रहा है प्लेन के ऊपर, जो भी मेरा व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड के प्लेन के ऊपर, और सी डी वाला जो ब्रांच है उसमें फोर्स आ रहा है प्लेन के नीचे। इसका मतलब ये जो कॉइल है, ये कॉइल ऐसे रोटेट करने की टेंडेंसी रख रहा है, ऐसे घूमने की टेंडेंसी रख रहा है। अब जब ये ऐसे घूमना स्टार्ट करेगा, तो इसके साथ साथ ये जो कम्यूटेटर्स कनेक्टेड है ना, पी और क्यू, इधर वाले कम्यूटेटर का नाम है पी और इधर वाले कम्यूटेटर का नाम है क्यू। अब इससे जो कनेक्टेड, ये जो कॉइल के एंड्स है ना, कॉइल के एंड से कम्यूटेटर्स कनेक्टेड होते हैं। अब जब ये कॉइल ए बी कॉइल ऊपर जाता है, तो ये जो सर्किट है, ये जो एक्सटर्नल सर्किट है, ये कभी नहीं रोटेट करेगा। ठीक है, क्या रोटेट करता है, कम्यूटेटर्स रोटेट करता है। तो कॉइल अगर रोटेट कर रहा है, तो इसके साथ जो कम्यूटेटर्स है, वो कम्यूटेटर्स भी क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। अब जैसे ये आधा रोटेशन हुआ होगा, आधा रोटेशन हुआ होगा उस समय, ये जो कॉइल है, ये कॉइल क्या हो जाएगा, कॉइल ऐसे सीधा सीधा हो जाएगा क्या, यहाँ पर ए बी ऐसे ऊपर आ गया और सी डी जो होगा वो नीचे आ जाएगा, कॉइल ऐसे सीधा सीधा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? मैं अगर बोलूं, मैं इस तरह का बोल रहा हूँ, यहाँ पर स्टार्टिंग में ऐसा समझ लो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो यहाँ से यहाँ आ रहे थे, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रहे थे। मान लो मैंने इसको ऐसे रोटेट करने दिया, अब जैसे ही ये रोटेट कर गया, इतना इतना जैसे ही रोटेट कर गया, क्यों रोटेट कर रहा है, क्योंकि ना यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक टॉर्क जनरेट हुआ है। ये वाला जो साइड था, इस वाले साइड में एक फोर्स जनरेट हुआ था ऊपर की तरफ, और इस वाले में फोर्स जनरेट हुआ था नीचे की तरफ। ठीक है, वो शायद चेंज हो जाएगा आपके लिए, तो उसके कारण से ऐसे रोटेट किया ना। अब अगर ये ऐसे रोटेट, जैसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो कपल ऑफ फोर्सेस हमारे पास जनरेट हुए। यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो ए बी पे जो फोर्स है और सी डी पे जो फोर्स है, दोनों मैग्नीट्यूड वाइज तो इक्वल है, लेकिन दोनों क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये मिलके क्या करेंगे, कॉइल को रोटेट कराना स्टार्ट करेंगे। अब ये जो कॉइल है, अच्छा इसका रोटेशन का डायरेक्शन उल्टा हो गया, कॉइल ऐसे रोटेट करेगा, सॉरी। ये सीडी वाला ब्रांच, जो सीडी वाला जो मेरे पास साइड है, उसमें फोर्स ऊपर की तरफ आ रहा है प्लेन से ऊपर, और ए बी वाला जो साइड है उसमें प्लेन से नीचे। मतलब ये जो कॉइल है ना, वो ऐसा कुछ रोटेट करने की कोशिश रखेगा। अब जब ये कॉइल 90 डिग्री रोटेट कर जाएगा, जैसे ये कॉइल 90 डिग्री रोटेट कर गया, तो क्या हो जाएगा, देखो ये जो कम्यूटेटर्स यहाँ पर कनेक्टेड है, ये जो कम्यूटेटर्स यहाँ पर कनेक्टेड है, इस कम्यूटेटर का, अब ये कम्यूटेटर भी रोटेट कर गया ना, तो कम्यूटेटर को रोटेट करा देते हैं। कम्यूटेटर अगर रोटेट कर जाएंगे, तो वो कम्यूटेटर्स जो थे ना, वो कुछ ऐसे आ जाएंगे, ये नीचे चला जाएगा एक्स वाला, और ये आ जाएगा, देखो एक कम्यूटेटर ऐसे नीचे चला जाएगा, वो डायग्राम मैं बता रहा हूँ मैं, और ये नीचे आ जाएगा। अब जैसे ही ये स्प्लिट रिंग वाले एंड को आ गया ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, कनेक्टिविटी जो थी, करंट की कनेक्टिविटी, वो खत्म हो गई। अब करंट की कनेक्टिविटी खत्म हो गई, इसका मतलब क्या होगा, अब इसमें कोई करंट नहीं पास हो रहा है। लेकिन ये जो स्प्लिट रिंग्स हैं, वो क्या करेंगे, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण रोटेट कर जाएंगे। तो अब क्या हुआ, जैसे ही आधा रोटेशन हो गया, आधा रोटेशन में क्या था, ए बी वाला पार्ट ऊपर था और सी डी वाला पार्ट ऐसे नीचे था, कॉइल कुछ ऐसा हो गया था। ठीक है, सी डी वाला पार्ट ऐसा था। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इनर्शिया ऑफ मोशन, करंट का सप्लाई बंद हो गया, करंट का सप्लाई बंद हो गया, लेकिन इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण ये जो कॉइल है ना, ये कॉइल पूरा पूरा रोटेट कर जाएगा। तो कॉइल अगर रोटेट कर गया, तो अब कुछ ऐसा डायग्राम हो जाएगा, ये सी, यहाँ पर हो जाएगा डी, यहाँ पर हो जाएगा सी, फिर यहाँ पर हो जाएगा ए, और यहाँ पर हो जाएगा बी।
इस तरह से डायग्राम हो जाएगा। अब कम्यूटेटर कॉइल्स भी क्या हो गए, रोटेट कर गए, अगर कम्यूटेटर कॉइल्स अगर रोटेट कर गए तो Q वाला कम्यूटेटर इधर आ गया और P वाला कम्यूटेटर इधर आ गया। इसका मतलब अब जो सर्किट में करंट है, अब जो सर्किट में करंट है वो इस डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करेगा। पहले अगर आप सर्किट में करंट देखते तो पहले जो करंट था वो ए बी सी डी वाले एंड से जा रहा था। अब ये क्या होगा, डी सी बी ए वाले एंड से जाएगा क्या, ठीक है। अच्छा, फिर से इसमें अगर फोर्स देखा जाए तो इसमें फोर्स नीचे लगेगा और इसमें फोर्स क्या लगेगा, ऊपर लगेगा। तो अब ये फिर से अब ऐसे रोटेट करेगा, तो इसका कंप्लीट रोटेशन हो रहा है क्या। तो इस तरह से ये क्या करता है, काम करता है। मैं एक इसमें वीडियो अटैच कर दूंगा, वो वीडियो देखना, उसमें उसका कंस्ट्रक्शन ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। उन्होंने थोड़ा एनिमेशन यूज किया है, आप एनिमेशन से ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो। इसका वर्किंग सिंपल से इतना है कि कम्यूटेटर्स जो है, जैसे एक रोटेशन के बाद अगर ये कम्यूटेटर्स पूरा, एक तो क्या होता है ना, अगर कम्यूटेटर्स नहीं लगाओगे तो ये जो कॉइल है या जो ये जो सर्किट है वो इंटैंगल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कम्यूटेटर्स लगाना बहुत जरूरी है ताकि एक तो करंट का डायरेक्शन भी रिवर्स कर पाए और ये जो सर्किट है वो कॉम्प्लिकेट ना हो, ठीक है। तो मैं इसको इतना ही रहने दूंगा, मैं इसमें एक वीडियो अटैच कर दूंगा, वो जरूर देखना, ठीक है। तो मैं उसको शेयर कर दूंगा, क्या है, क्लासरूम ऐप में भी उसको शेयर कर दूंगा, उसमें देखना। और नोट्स जो है वो आप एनसीईआरटी बुक से या कोई भी साइट बुक से देख सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है वर्किंग समझना, एक बार अगर आपको वर्किंग समझ में आ गया तो कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको लगे कि नहीं सर मेरे को आपने जो बताया उसमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। चलो इतना रहने देते हैं।